हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों हमने जो सीरीज स्टार्ट करी है ना, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें 100 क्वेश्चंस लेके आते हैं और क्वेश्चंस और उसका आंसर ही हम लोग देखते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन तो ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए करे हुए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस और उसका आंसर देखते हैं हम लोग। ओके, तो जितनी भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स है बच्चों, सभी के लिए सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए फार्मा एम्स के यहाँ पे विजिट कर सकते हो। ओके, तो अभी देखो क्वेश्चन है इसमें, विच मैक्रो न्यूट्रिएंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी। कार्बोहाइड्रेट दिया, प्रोटीन दिया, फैट दिया कि और विटामिन दिया है ना। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, लैक्टोज किससे मिलके बना है? तो लैक्टोज इज मेड अप ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज या 2 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। लैक्टोज में 1 ग्लूकोज होता है एंड 1 गैलेक्टोज होता है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉयडल मोइटी। ऑप्शन देखिए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B12। स्टेरॉयडल मोइटी है हमारे कौन से विटामिन में? विटामिन डी में होता है, ऑप्शन ए। जैसे विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड रेटिनोल। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। रेटिनोल ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ऑप्शन ए, विटामिन ए is also called retinol. Next, the proteins are polymer of nucleic acid, fatty acid, glucose, amino acid. Proteins are polymer of, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, न्यूक्लिक एसिड के पॉलीमर हमारे प्रोटीन से होते हैं। नेक्स्ट, बाय विच बॉन्ड अमीनो एसिड आर जॉइन टुगेदर। अमीनो एसिड्स आपस में जॉइन होते हैं, कौन सा बॉन्ड होता है? डायपोल, डायपोल, आयोनिक, हाइड्रोजन, अमाइड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अमाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ईच न्यूक्लियोटाइड इज अ कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय बेस, शुगर, फॉस्फेट। बेस शुगर OH ग्रुप लिखा है, शुगर, फॉस्फेट है नन। न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के, है ना। ईच न्यूक्लियोटाइड इज अ कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय, तो बताइए आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, बेस, शुगर, फॉस्फेट, है ना। नेक्स्ट है, शुगर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोटाइड इज अ ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड। न्यूक्लियोटाइड में हमारा शुगर कौन सा प्रेजेंट होता है? आंसर इज ऑप्शन बी, मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वन ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड। लिनोलिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड, ऑलिक एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड इज ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रोपियोनिक एसिड। Next, among these unsaturated fatty acid is unsaturated fatty acid, oleic acid, lauric acid, palmitic acid, stearic acid. Answer is option A, oleic acid. Next, enzymes are proteins, carbohydrates, steroids, lipids. Enzymes are protein in nature. Option A. Next, what is the optimum temperature of most enzyme? 37 degrees Celsius, 47 degrees Celsius, 67 degrees Celsius, 57 degrees Celsius. Optimum temperature of the most enzyme is 37 degree Celsius. ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 राइट हो जाएगा। नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ द ड्रग इज कोड नेम ऑफ द ड्रग, केमिकल नेम ऑफ द ड्रग, ब्रांड नेम ऑफ द ड्रग, जेनरिक नेम ऑफ द ड्रग। नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ द ड्रग इज जेनरिक नेम ऑफ द ड्रग, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विच डोज फॉर्म, मतलब विच डोजेस फॉर्म इज टिपिकली यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन को कौन सी डोजेस फॉर्म से एडमिनिस्टर किया जाता है? इंजेक्शंस की फॉर्म में, टैबलेट्स की फॉर्म में, ऑइंटमेंट्स या कैप्सूल्स। तो आपको पता है आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इंजेक्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा अकार ड्यू टू इंक्रीज इन। ग्लूकोमा में क्या होता है, क्या इंक्रीज होता है? इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, इंट्रावास्कुलर प्रेशर या इंट्राल्यूमिनल प्रेशर। ग्लूकोमा में क्या इंक्रीज होता है? आंसर इज ऑप्शन बी, इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ग्लूकोमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स इज प्राइमरली मीडिएटेड बाय विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
parasympathetic nervous system, sympathetic nervous system. Fight or flight response is primarily mediated by which part of nervous system? Answer will be option D, sympathetic nervous system. Next question, which among the following is an example of amine autocoid? amine autocoid में क्या आएगा? एंजियोटेंसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सीरोटोनिन, ब्रैडिकाइनिन. अमीन ऑटोकॉइड में बताइए, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3, सीरोटोनिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्टाग्लैंडिन इज द अमीन ऑटोकॉइड, पेप्टाइड ऑटोकॉइड, प्लाज्मा काइनिन, लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड. प्रोस्टाग्लैंडिन्स किस में आते हैं? आंसर है हमारा ऑप्शन डी, लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स में प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं. नेक्स्ट, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन इज कफ सप्रेसेंट, म्यूकोलिटिक्स, एक्सपेक्टोरेंट, ऑल. डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन क्या है? कफ सप्रेसेंट, ऑप्शन ए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रिवेंट मास्ट सेल डीग्रैनुलेशन? मास्ट सेल का डीग्रैनुलेशन प्रिवेंट करेगी कौन सी ड्रग? सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, डाइसोडियम ईडीटीए, सोडियम सल्फोसक्सिनेट या नन? आंसर हो जाएगा, देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट मास्ट सेल का डीग्रैनुलेशन प्रिवेंट करेगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन अ पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड? वैसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन, एल्डोस्टेरोन, थायरोक्सिन. आंसर विल बी ऑप्शन ए, वैसोप्रेसिन. नेक्स्ट, कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय पैराथायरॉयड, एड्रिनल, थाइमस, थायरॉयड. कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय ऑप्शन डी, थायरॉयड ग्लैंड. नेक्स्ट, विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्लास वर्क बाय ब्लॉकिंग द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2? एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 का कन्वर्जन है उसको ब्लॉक करेगी कौन सी क्लास? डायूरेटिक्स दिया है ऑप्शन में, बीटा ब्लॉकर्स दिया है, एस इनिबिटर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है. आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, एस इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स. नेक्स्ट, ड्राई कफ इज अ कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ. ड्राई कफ हमारा कॉमन एडवर्स इफेक्ट किसका होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स का होता है, लूप डायूरेटिक्स का होता है, थायराइड डायूरेटिक्स का होता है, या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स का होता है? ड्राई कफ इज अ कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एस इनिबिटर. ऑप्शन ए हो जाएगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स. नेक्स्ट, एंटीवायरल एजेंट ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म. ऐसा कौन सा एंटीवायरल एजेंट है जिसको पार्किंसोनिज्म में भी यूज करते हो? लीवोडोपा, एमेंटाडिन, सिलिजिलिन, कार्बिडोपा. एंटीवायरल एजेंट ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म इज, ऑप्शंस देखिए, आंसर है ऑप्शन बी, एमेंटाडिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज यूजफुल वाइल यूजिंग. तो कौन सी ड्रग को यूज करेंगे? तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को मॉनिटर करना होता है. एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, लीवोडोपा, लिथियम कार्बोनेट या माओ इनिबिटर्स. आंसर क्या है? ऑप्शन सी, लिथियम कार्बोनेट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन मेडिकेशंस इन ट्रीटिंग हाइपरकोलेस्टेरोलीमिया? हाइपरकोलेस्टेरोलीमिया है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो स्टैटिन्स दिए हैं उनका प्राइमरी मैकेनिज्म बता दो. इनिबिशन ऑफ कोलेस्टेरोल एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेशन ऑफ बाइल प्रोडक्शन, इनिबिशन ऑफ HMG-CoA रिडक्टेज, या एक्टिवेशन ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज. आंसर बताइए. ऑप्शन सी, इनिबिशन ऑफ HMG-CoA रिडक्टेज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस इन हेल्थ केयर? एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस का प्राइमरी रोल, लोअरिंग ब्लड प्रेशर, प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, रिलीविंग पेन, प्रमोटिंग स्लीप. एंटीकोएगुलेंट क्या करेंगे? क्लॉट नहीं बनने देंगे ना, तो ऑप्शन बी, प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन. प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स आर ड्रग्स यूज्ड फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट. व्हाट सर्टेन डिसऑर्डर इज ट्रीटेड बाय दिस ड्रग? प्रोटॉन पंप इनिबिटर. मलेरिया, पैप्टिक अल्सर, वर्टिगो, कार्डिक अरिथमिया. तो प्रोटॉन पंप इनिबिटर को कौन से डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज करोगे? ऑप्शन बी हो जाएगा, पैप्टिक अल्सर. नेक्स्ट, विच H2 रिसेप्टर ब्लॉकर इनिबिट लिवर एंजाइम? सिमेटिडीन, हिस्टिडीन, हिस्टामिन, रेंटिडीन. H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो लीवर एंजाइम को इनिबिट करेगा. आंसर इज ऑप्शन ए,
cimetidine. In which of the following is the antimicrobial agent bactericidal in nature? Erythromycin, cephalosporin, ethambutol, chloramphenicol. बैक्टेरिसाइडल आपने बताना है कौन सा बैक्टेरिसाइडल दिया हुआ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट. ओके, आंसर क्या है? सिफालोस्पोरिन, ऑप्शन 2. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एंटीबायोटिक्स विद देयर रिस्पेक्टिव सोर्स. एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का सोर्स लिखा हुआ है एक्टिनोमाइसिटीज, पेनिसिलिन का बैक्टीरिया लिखा हुआ है, पॉलीमिक्सिन का फंजाई लिखा हुआ है, मैक्रोलाइड का बैक्टीरिया. तो आपने करेक्ट पेयर बताना है, तो कौन सा करेक्ट पेयर है? ओके, आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए करेक्ट है. एमिनोग्लाइकोसाइड्स का जो आपका सोर्स एक्टिनोमाइसिटीज लिखा हुआ है, दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लैक मस्टर्ड. ब्लैक मस्टर्ड का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट चरंटीन दिया है, सिनिग्रीन दिया है, प्रूनेसिन, अमाइगडालिन. ब्लैक मस्टर्ड का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? सिनिग्रीन प्रेजेंट होता है, ऑप्शन 2. नेक्स्ट है वन ऑफ द आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड ब्लैक मस्टर्ड इज यूज्ड एज. तो ब्लैक मस्टर्ड जो है, जो आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स में आता है, इसका यूज क्या है? नर्वाइन टॉनिक होता है, डिमल्सेंट सेडेटिव होता है, काउंटर इरिटेंट होता है, स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट होता है. आंसर है हमारा काउंटर इरिटेंट होता है, ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ सफेद मुसाली, वन ऑफ द सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स. जनरल टॉनिक, डायूरेटिक, गैलेक्टोगोगिन, नर्वाइन टॉनिक. सफ़ेद मुसाली का क्या यूज़ है? तो इसका यूज़ होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा, जनरल टॉनिक होता है ये. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बिटर आलमंड. बिटर आलमंड का सोर्स आपने बताना है. ड्राइड बार्क ऑफ प्रूनस सिरोटिना, ड्राइड राइप सीड्स ऑफ प्रूनस अमेगडालस, ड्राइड फ्रूट ऑफ फैगोपायरम, ड्राइड राइप सीड्स ऑफ ब्रासिका निग्रा. बिटर आलमंड का बायोलॉजिकल सोर्स आप लोगों ने बताना है. आंसर विल बी ऑप्शन 2, ड्राइड राइप सीड्स ऑफ प्रूनस अमाइगडालस. नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ अलेक्जेंड्रियल सेना. अलेक्जेंड्रियल सेना का सोर्स केशिया ऑरिकुलाटा, केशिया एंगुस्टिफोलिया, केशिया ओबोवाटा, केशिया एक्यूटिफोलिया. अलेक्जेंड्रियल सेना का सोर्स हो जाएगा केशिया एक्यूटिफोलिया. ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा. नेक्स्ट कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स डिजिटालिस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज. डिजिटालिस को और क्या कहोगे? फॉक्सग्लोव कहोगे, मेव कहोगे, कॉल्चिकम इसबगोल. डिजिटालिस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज. आंसर है हमारा फॉक्सग्लोव, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, अलो इज एम्प्लॉयड एज आ. अलो क्या है? एस्ट्रिंजेंट है, बिटर टॉनिक है, सैडेटिव या परगेटिव. आंसर इज ऑप्शन 4, परगेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, आथोड़ा वसिका इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ विच एल्कलॉइड. क्विनाजोलिन, आइसोक्विनोलिन, क्विनोलिन इंडोल. एथोड़ा वसिका क्विनाजोलिन. आंसर विल बी ऑप्शन 1, क्विनाजोलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ आइपिकैक. स्टिमुलेंट, एमेटिक, सेडेटिव, कार्मिनेटिव. आइपिकैक का फार्माकोलॉजिकल एक्शन. आंसर इज ऑप्शन 2, एमेटिक. नेक्स्ट सैपोनिन ग्लाइकोसाइड इज ग्लिसराइजा, सना, डिजिटालिस, अलो. आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ग्लिसराइजा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलर्स इज यूज टू मेक द बल्क ऑफ द टैबलेट्स. डाइल्यूएंट, बाइंडर, एडहेसिव, डिसइंटीग्रेंट्स. बल्क बढ़ाने के लिए कौन से फिलर्स यूज किए जाते हैं? आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा, डाइल्यूएंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द लैटिन टर्म फॉर ए माउथ वॉश. लैटिन टर्म किसके लिए? माउथ वॉश के लिए. कॉलिरियम, कॉलिनेरियम, ऑरेस्टिली, कॉलिटोरियम. माउथ वॉश के लिए लैटिन टर्म हो जाएगा कॉलिटोरियम, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैबलेट कोटिंग इज कॉल्ड. लैमिनेशन, मॉटलिंग, कैपिंग, स्टिकिंग. नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैबलेट कोटिंग, ऑप्शन बी दिया हुआ है, मॉटलिंग. नेक्स्ट है इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू. ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में बैक्टीरिया जो किल होते हैं वो किस वजह से होते हैं? रिडक्शन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हैलोजिनेशन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऑक्सीडेशन होता है इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, या प्रेसिपिटेशन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड
बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑक्सीडेशन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजेक्शंस आर जनरली स्टरलाइज्ड बाय द डैश मेथड। इंजेक्शंस के स्टरलाइजेशन के लिए मेथड बताना। जनरली इंजेक्शंस के स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? कोएगुलेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन या हीटिंग। इंजेक्शंस के लिए जनरली कौन सा यूज करते हैं? आंसर इज ऑप्शन बी, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट, डैश इज द स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज 4150। दिए हुए ऑप्शंस में से स्मॉलेस्ट बताना है। आंसर इज ऑप्शन सी, 5 नंबर का स्मॉलेस्ट होता है। ए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। ऑप्शंस देख लीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, ऑप्शन ए हो जाएगा RX। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश मीनिंग फॉर ओमनी मैनी। एट नाइट, अर्ली इन द मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। आंसर क्या है? एवरी मॉर्निंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, डैश ड्रग्स कैन नॉट बी फिल्ड इन द हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स। रिडॉक्स, बेसिक, एसिडिक, हाइग्रोस्कोपिक। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में कौन से ड्रग फिल नहीं कर सकते? आंसर इज ऑप्शन डी, हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनरल द डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ अनकोटेड कंप्रेस्ड टैबलेट इज 45 मिनट्स, 60 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स। आंसर क्या हो जाएगा? 15 मिनट्स डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है अनकोटेड टैबलेट्स का। नेक्स्ट है, द डैश कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। रीनल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नोज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ये किस में आता है? ऑप्शन सी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हार्ट। हार्ट हैज 3 valve, हार्ट हैज 3 layers, heart has 4 chambers, heart is located in thoracic cavity. Which statement is incorrect? आंसर है हमारा heart has 3 valves. This is incorrect. Next question, dash is the study of cell, its type, structure, functions and its organelles. Biology, cell biology, microbiology, biotechnology. Study of cell, its type, structure, functions and its organelles. This is cell biology. Option B. The adipose tissue is an example of dash tissue. Connective, muscle, epithelial, nervous. आंसर क्या है? ऑप्शन ए, adipose tissue is an example of connective tissue. Next question है, what is the primary function of lymphatic system in the human body? lymphatic system का primary function बताना है। ऑप्शंस में है, producing hormones for growth and development, supporting the immune system and draining excess fluid, filter blood and removing waste product, या circulating blood throughout the body. Primary functions of lymphatic system in the human body. Support करता है immune system को, drain excess fluid. Answer is option 2. Next, blood is a connective tissue, muscular tissue, nervous tissue, epithelial tissue. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, blood is a connective tissue. Next question, bile is formed in गॉल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियाज, डियोडिनम। आंसर क्या हो जाएगा? बाइल इज फॉर्म्ड इन ऑप्शन बी, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम एक्सेप्ट किडनी, यूरिटर, यूरिथ्रा, हार्ट। यूरिनरी सिस्टम के सारे पार्ट है, एक को छोड़कर। किसको छोड़कर? आंसर हो गया हार्ट को छोड़कर। एक्सेप्ट हार्ट, ऑल आर पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। Next question है, which gland is often referred to as master gland of endocrine system? Adrenal gland, pancreas, thyroid gland, pituitary gland. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, pituitary gland, ऑप्शन 4. Next question, tissue system composed of neurons and neuroglia is muscular tissue, epithelial tissue, connective tissue, nervous tissue. Tissue system composed of neurons and neuroglia cells. Answer is option D, nervous tissue. Next, as per the Drug and Cosmetic Act 1940 and Rules 1945, in which of the following conditions a drug should be deemed to be spurious? Options क्या हैं? If it is imported under a name which belongs to another drug, if it purports to be the product of a manufacturer of whom it is not really a product, both or none. क्या सही है? Answer is option C, both.
दोनों बातें इस पूरे ड्रग के बारे में सही लिखी हुई है। नेक्स्ट है पेटेंट एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1948, 1940, 1970, 1919। आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1970। नेक्स्ट है व्हेन वाज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास्ड? 10th अप्रैल 1940, 9th सितंबर 1994, 7th मार्च 1948, 10th अप्रैल 1919। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ? आंसर क्या है? ऑप्शन ए 10th अप्रैल 1948, 40 है ना। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच चैप्टर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 इज रिलेटेड विद द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो इसके चैप्टर्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन से हैं। इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स कौन से चैप्टर में आता है? चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स आंसर इज ऑप्शन ए चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट है विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 इज रिलेटेड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल? चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5 है ना। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में कौन से चैप्टर में है? आंसर इज ऑप्शन ए चैप्टर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वर द एम ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948? रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, रेजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, बोथ 1 and 2, नन। दोनों ही बातें सही है, ऑप्शन 3 हो जाएगा बोथ 1 and 2। शेड्यूल रिगार्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, शेड्यूल पी, शेड्यूल ओ, शेड्यूल जे, शेड्यूल आर। आंसर क्या है? ऑप्शन बी शेड्यूल ओ, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट स्टैंडर्ड शेड्यूल कॉरस्पॉन्डिंग टू परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशंस फॉर लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस एंड फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द एक्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। शेड्यूल के, शेड्यूल E1, शेड्यूल ए या शेड्यूल डी? तो कौन से शेड्यूल में आता है ये? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा शेड्यूल ए। नेक्स्ट है पॉइजनस ड्रग आर कवर्ड इन शेड्यूल ई, शेड्यूल एफ, शेड्यूल एक्स या शेड्यूल वाई? पॉइजनस ड्रग कौन से शेड्यूल में कवर की गई हैं? आंसर इज ऑप्शन ए शेड्यूल ई। नेक्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? ऑप्शंस क्या है? 6 years, 3 years, 5 years, 2 years। तो आंसर क्या सोचा आप लोगों ने? ऑप्शन जो है हमारा 3 हो गया, 5 years, बिल्कुल सही। फिजिकल हेल्थ रेफर्स टू स्पिरिट और सोल, इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ, ओवरऑल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, सोशल एंड पॉलिटिकल माइंड ऑफ द इंडिविजुअल। फिजिकल हेल्थ रेफर्स टू आंसर विल बी ऑप्शन बी इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ होता है। नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ का मतलब दोबारा से पूछ लिया। सोशल है, सोशिएबल, गुड लुकिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन एंड नीट एंड क्लीन। फिजिकल हेल्थ मीन्स ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन इज नोन एज डिजीज, इलनेस, सिकनेस, नन। आंसर इज ऑप्शन सी sickness. State of social dysfunction is sickness. Now the state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease, is called health, physical fitness, strength या endurance. Answer is option A, health. Next है sex ratio is defined as number of female per thousand males, number of males per thousand females, number of female birth in 10, 100 in birth या number of male birth per 1000 birth. Sex ratio is defined as answer will be option A, number of female per 1000 males. Next question, which of the following is not included in the characteristic of social dimension of health? Inequality, respect for others, established affinity या proper communication with others. कह रहे not included in the characteristic of social dimension of health. Answer is option A, inequality. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबिन इज डैश टाइप ऑफ वैक्सीन? लाइव है, सब यूनिट है, किल्ड है, ओल्ड। सेबिन कौन से टाइप की है? ऑप्शन ए लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग कंटेन लाइव अटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट
लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है? कह रहे पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन या मीजल्स वैक्सीन। तो देखिए कह रहे कि हेपेटाइटिस ए को छोड़ के सारी की सारी देखिए लाइव एटेन्यूएटेड, और ये सारी वायरल दी हुई है। तो लाइव एटेन्यूएटेड ये वायरल था यहाँ पर, है ना, लाइव एटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन, एक्सेप्ट ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट है रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन गिवन इन चिल्ड्रन, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। बीसीजी वैक्सीन ऑप्शन ए इंट्राडर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन रिक्वायर स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ 16 to 25 डिग्री सेल्सियस, 8 to 16 डिग्री सेल्सियस, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट नंबर ऑफ बेड्स इन मीडियम साइज हॉस्पिटल्स, बिलो 100, 100 to 500, 500 to 1000 या 1000 to 2000। आंसर विल बी ऑप्शन सी 500 to 1000 बेड्स। नेक्स्ट मीडियम साइज हॉस्पिटल में होते हैं ऑप्शन सी 500 to 1000 बेड्स। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स, मैनेजमेंट ऑफ स्टोर्स, पेशेंट काउंसलिंग या ऑल। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के फंक्शंस, आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव, to ensure availability of the right medications at the right time in the right dose at the minimum possible cost. Next option, to act as a counseling department for medical staff, nurse and for patients. Both या none? ऑब्जेक्टिव क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी का? आंसर इज ऑप्शन सी बोथ, दोनों ही ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपीडी रेफर्स टू अदर पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, अदर फार्मेसी डिपार्टमेंट या आउट फार्मेसी डिपार्टमेंट। ओपीडी, आंसर इज ऑप्शन बी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एडमिट इन द वार्ड फॉर ट्रीटमेंट, रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी, रिक्वायर एमरजेंसी ट्रीटमेंट या नन। एम्बुलेटरी पेशेंट्स, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड्स आर सब्सटेंस व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव्स। एसिड्स को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या देते हैं? क्लोराइड आयन, Cl आयन, Na+ आयन, सोडियम आयन, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, OH- आयन, है ना। एसिड्स को डिजोल्व करेंगे वाटर में, क्या देंगे? आंसर इज ऑप्शन सी H+ आयन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफर्स आर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस एंड सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, weak base and salt with weak acid, strong acid and its salt with strong base, weak acid and its salt with strong base। आंसर क्या है? ऑप्शन डी, buffers are solution prepared by mixing weak acid and its salt with a strong base। Next question, acidic buffer is a combination of strong acid and its salt with strong conjugate base, strong acid and its salt with weak conjugate base, weak acid and its salt with strong conjugate base या वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद वीक कॉन्जुगेट बेस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एसिडिक बफर में वीक एसिड होता है और इसका सोल्ट होता है विद स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस आर सब्सटेंस व्हेन डिजोल्व इन एक्वा सोल्यूशन गिव्स। बेस को डिजोल्व करोगे एक्वा सोल्यूशन में तो क्या देते हैं? H+ आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, OH- आयन। बेस आर सब्सटेंस व्हेन डिजोल्व इन एक्वा सोल्यूशन गिव्स, आंसर इज ऑप्शन डी OH- आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर अरेनियस कंसेप्ट एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, हाइड्रोक्साइल आयन डोनर, नन। आंसर इज ऑप्शन ए, एज पर अरेनियस कंसेप्ट एसिड इज प्रोटॉन डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर ब्रोंस्टेड एंड लोवरी कंसेप्ट बेस इज अ प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, हाइड्रोक्साइल आयन डोनर, न्यूक्लियोफिलिक। आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं हमारे जो एज पर ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट बेस होती है प्रोटॉन एक्सेप्टर। नेक्स्ट, एज पर लेविस कंसेप्ट बेस इज अ हाइड्रोक्साइल आयन डोनर, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक या प्रोटॉन एक्सेप्टर। लेविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस इज अ, आंसर इज ऑप्शन बी, न्यूक्लियोफिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस कंसेप्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एसिड है, बेस है, सोल्ट है, क्लोराइड है। आंसर इज ऑप्शन ए,
Aluminum chloride is acid according to Lewis acid base concept. नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड एंड बेस का करेक्टरिस्टिक क्या है. इट स्टेट्स दैट एसिड इज प्रोटोन डोनर, बेस इज प्रोटोन एक्सेप्टर, बोथ आर ट्रू, नन इज ट्रू. आंसर इज ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ आर ट्रू, ऑप्शन 3 हो जाएगा. नेक्स्ट है व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर. न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, कंबशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन. एसिड रिएक्ट विद बेस, what type of reaction occur? Answer is option A, neutralization reactions. Next business means industry and commerce, trade and commerce या buying and selling of goods. business का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, इसमें इंडस्ट्री आता है और कॉमर्स आता है. नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कॉमर्स एस्टेब्लिश द कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, बायर, कंज्यूमर, सेलर. Function of commerce establish the contact between. Answer is option A, buyer and seller. Option A, buyer and seller. Next question, buying and selling of goods in order to make profit is called trade, direct service, commerce, indirect service. आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ट्रेड.